महिला की जिंदगी मिट्टी के भूस्खलन में दब गई थी। जिंदा रहने के लिए उसने अचानक एक स्क्रू ड्राइवर निकाला और कार की छत में छेद करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने स्क्रू ड्राइवर घुमाया, मिट्टी का मलबा अंदर घुसने लगा। वो घबरा गई, मगर तुरंत तौलिए से छेद को रोक दिया। लेकिन अब सांस लेने के लिए हवा पूरी तरह बंद हो चुकी थी। खुद को संभालते हुए उसने एक फोल्डिंग चेयर निकाली, उसका खोखला लोहे का पाइप बाहर निकाला, फिर उसके एक सिरे को बोतल के ढक्कन से बंद किया और पूरी ताकत से ऊपर की ओर धकेल दिया। जैसे जैसे पाइप ऊपर जाता, मिट्टी और भारी व मजबूत होती जाती। उसने दांत भींचे और दूसरा पाइप जोड़ दिया। फिर भी लंबाई कम पड़ गई तो उसने तीसरा पाइप भी जोड़ा, लेकिन पूरी लंबाई लगाने के बाद भी बाहर से कोई रोशनी नहीं आई। उसी वक्त उसका हाथ पाइप के तेज किनारे से कट गया। खून उसकी बांह से बहने लगा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। बैग को कंधे से टिकाकर उसने पूरी ताकत से पाइप को ऊपर धकेला। अनगिनत नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार उसने मिट्टी को चीरकर बाहर तक रास्ता बना लिया। लेकिन उसकी जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। वो जानती थी कि उस आदमी और चालाक औरत से बदला लेना है। कुछ दिन पहले ही उस आदमी ने उस औरत के साथ मिलकर उसके परिवार की संपत्ति हड़पने की साजिश की थी। उसे झांसा देकर भूस्खलन वाले इलाके में ले गए और जब वो बेहोश हो गई तो निर्दयता से उसे कार में छोड़कर चले गए। उनकी आंखों के सामने मिट्टी का सैलाब उसे जिंदा दफना गया। काफी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने बाहर मोटी परतों में मिट्टी देखी। सनरूफ टूट चुका था। कीचड़ भरा पानी अंदर रिस रहा था। घबराकर उसने टेप से दरारें बंद की, फिर छत को टिकाए रखने के लिए छतरी का सहारा लिया। हालात थोड़े काबू में आए ही थे कि उसने समझ लिया खतरा अभी टला नहीं है। वो खिड़कियां पीटने लगी, जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अत्यधिक तनाव के बीच न पानी था, न मोबाइल में नेटवर्क। फिर भी उसने ठान लिया, मरना नहीं है, जिंदा रहना है और उन्हें सजा देनी है। इधर वो आदमी और चालाक औरत मीडिया के सामने नकली आंसू बहा रहे थे। उसकी मौत पर झूठा मातम मना रहे थे और इस बीच कंपनी पर कब्जा कर लिया। लेकिन उसका पर्सनल असिस्टेंट डटकर खड़ा हुआ। उसने वही सवाल किया, जब सब साथ थे तो सिर्फ वही क्यों गायब हुई? तुम दोनों कैसे सही सलामत बच गए? उसने जिद की कि पहाड़ पर जाकर उसकी तलाश की जाए। आदमी ने दिखावे के लिए पेन उठाकर आत्महत्या करने का नाटक किया। औरत ने नकली चिंता जताते हुए उसे रोका, मगर असिस्टेंट सख्त रहा। उसने कहा, लाश मिले बिना सच सामने नहीं आएगा। फिर भी वो आदमी अपने ड्रामे में लगा रहा, कहता, मैं उसकी मौत से टूटा हुआ हूँ, मगर भूस्खलन में और लोगों की जान जोखिम में डालकर हम उसे नहीं ढूंढ सके। बारिश रुकने तक इंतजार करना होगा। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उधर कार में फंसी महिला को याद आया, वो सब एक ही गाड़ी में थे और वो तो तभी बेहोश हो गई थी जब उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त के हाथ का पानी पिया था। अब उसे पूरी सच्चाई समझ आ गई। उसने कसम खाई, जिंदा रहना है और उन्हें सजा देनी है। उसने बोतलों में टपकते पानी को जमा करना शुरू कर दिया। लेकिन वक्त गुजरते गुजरते कार में हवा पतली होने लगी। उसकी बेहोशी छाने लगी। फिर भी परिवार के लिए और इंसाफ दिलाने के लिए उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। इसी बीच वो आदमी और चालाक औरत उसके माँ बाप के पास अस्पताल पहुंचे। झूठा दुख जताते हुए बोले, ये सब हमारी गलती से हुआ। अब जबकि कंपनी में अराजकता थी, उन्होंने उसके बीमार पिता को मनाया कि कंपनी की बागडोर उन्हें सौंप दे। पिता ने मजबूरी में उन्हें अस्थायी रूप से इजाजत दे दी। आदमी ने वादा किया, मैं आपके लिए दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढ लाऊंगा। लेकिन जैसे ही दोनों कंपनी लौटे, चालाक औरत मालिक की कुर्सी पर बैठ गई, शानदार जिंदगी के ख्वाब देखने लगी। तभी असिस्टेंट शेयर होल्डर्स के साथ अंदर आया और उन्हें बाहर निकाल दिया। जब तक उसकी मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, तुम दोनों कभी उसकी जगह नहीं ले सकते। इसके बाद असिस्टेंट ने टीम लेकर उसकी तलाश शुरू कर दी।